ब्यूटीफुल सा सेशन है टेंस का। आज हम सीखेंगे कि टेंस होता क्या है, कैसे करते हैं टेंस को। ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज लेके आए हैं हम आपके लिए। देखो, जो टेंस होता है ना, उसमें आप काम को डिफाइन करते हो, टाइम को डिफाइन करते हो। कैसे डिफाइन करते हैं इस वीडियो में देखो आगे। टाइम मतलब क्या, 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, वो टाइम नहीं, वो तो टाइम है ही। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो हर वक्त हम टाइम का इस्तेमाल नहीं करते हुए भी पता लगा लेते हैं कि वो किस समय का बात हो रहा है, वो जानेंगे इसमें। जैसे हम अगर बोलते हैं कि मैं पत्र पढ़ रही हूँ, ठीक है, वो काम हो रहा है, मेरे अंडर में वो काम अभी किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। कौन से टेंस का? बिल्कुल सही, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो ये टाइम में पहला हमको क्या मिला, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्यों? क्योंकि वो काम हम अभी कर रहे हैं, इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है हमारा पत्र पढ़ रही थी, अभी नहीं पढ़ रही हूं, पढ़ रही थी। तो वो सेंटेंस बीत चुका है, वो टाइम बीत चुका है। ये सेंटेंस हमको साफ साफ दिखा रहा है कि वो काम आपका हो चुका है। तो आपका पास्ट में जो टाइम आपका पार हो चुका होता है उसको आप भूतकाल बोलते हो हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हो पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस आपका आता है फ्यूचर का, जो कि आप बोलते हो ना कि मेरी एग्जाम है कल, या मेरा कल कोई टेस्ट है, तो वो क्या है, आप आज बैठ करके कल की बात को बोल रहे हो, यानी कि आप फ्यूचर के बात को बोल रहे हो। इसमें हमने एक सेंटेंस रखा हुआ है पत्र पढ़ने का, तो उसी को लेते हैं। अगर हमने ये कह दिया कि मैं पत्र पढ़ूंगी, मतलब वो सेंटेंस हो गया फ्यूचर का। थर्ड टाइप आपको मिल गया फ्यूचर। फ्यूचर टेंस जब आपको मिलता है तो फ्यूचर मतलब वो काम आप करने वाले हो, उसी के बारे में आप सोच रहे हो और बातें कर रहे होते हो। अब फ्यूचर को हम हिंदी में बोलते हैं भविष्य का। भविष्य का बोलते हैं ना कि अगर आप वर्तमान में जियोगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। हालांकि हम रहते नहीं है वर्तमान में रहते हैं केवल 5%, बाकी का जो 95% होता है उसमें आप हाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो फ्यूचर के लिए और हाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो पास्ट के लिए। प्रेजेंट में रहते हो 5%, इसलिए माइंड भी 5% ही वर्क करता है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड हमको क्या मिलता है कि मैं पत्र पढ़ूंगी, मतलब वो काम मैं करने वाली हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर का हमें एक सेंटेंस मिल रहा है। ठीक है, टाइम हो गया बहुत अच्छे से डिफाइंड। अब हम जानेंगे वर्क को, तो चलिए देखते हैं वर्क में क्या क्या आएगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं वर्क को। वर्क कैसे होता है, किस काम को किस टाइम पे किया जा रहा है या किया जाएगा, वो चीज हम देखेंगे इसमें। सबसे पहला होता है इंडिफिनाइट, को हम लोग सिंपल भी बोलते हैं। सिंपल जो वर्क हो जाता है उसे आप प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर इंडिफिनाइट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो काम कंटिन्यू चल रहा है उसे आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस बोल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ऐसा काम जो कि परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे किया जा रहा है, उसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है वो काम परफेक्ट भी है और वो काम चल रहा है, उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इतना हमें समझ आ गया कि जो भी टेंस, जो भी वर्क होता है वो केवल और केवल ये 4 टाइप से होते हैं, और ये जो 4 टाइप के वर्क हैं वो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। अब हम देखेंगे इसके फॉर्मूलेज को, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट फॉर्म को। सबसे फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, जिसको कि सिंपल टेंस भी बोलते हैं। जिस किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता हूं, ता है, ती हो,
या ते है, ये रहता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट होता है आपका फॉर्मूला, जो मैं आपको बताऊंगी अभी। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका मेन फॉर्मूला है। जो भी आप सेंटेंस बनाते हो इस फॉर्मूला के थ्रू ही बनाते हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग आम तोड़ते हैं, तो इसमें हम लोग क्या है, हम लोग है सब्जेक्ट, आम क्या है ऑब्जेक्ट, तोड़ते हैं क्या है वर्ब। हिंदी और इंग्लिश में बस यही डिफरेंस होता है। इसका इंग्लिश क्या होगा कि वी प्लक मैंगो। इसमें इंग्लिश में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट चला जाता है पीछे और वर्ब आ जाता है बीच में, जो कि हमारे फॉर्मूला में बहुत अच्छे से पुट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि आई वी यू, ये सब हमने बहुत अच्छे से किए हैं। तो वी क्या है, सब्जेक्ट है। प्लक क्या है, तोड़ना। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, जिसका कि हम वर्ब बनाते हैं। और मैंगो क्या है, एक वस्तु है, लोग यूज करते हैं, खाते हैं, वो क्या है, एक वस्तु है। यानी इसमें क्या यूज हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस का फॉर्म। अब हमारा नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब आपका सेंटेंस के लास्ट में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रहे हैं, ये सब अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि कोई काम अगर कंटिन्यू चल रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूला के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए इसमें क्या है वो देखते हैं। अब हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जो कोई भी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में अगर कुछ बच जाता है तो उसको आप रिमाइंडर में डाल सकते हो। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि मैं मछली पकड़ रही हूँ, इसमें क्या आ रहा है, रही हूँ। जो रहा रहे रही है मतलब क्या कि वो काम कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम देखते हैं फॉर्मूला में पुट करके। सब्जेक्ट क्या है, आई के बाद हम लगाएंगे एम इज या फिर आर। तो आई के बाद हमारा इज नहीं लगता है, आर नहीं लगता है, तो बचा क्या, एम, ये लगेगा आई एम। अब इसका वर्ब फोर पकड़ना, पकड़ना का वर्ब फोर होगा कैचिंग, तो क्या होगा आई एम कैचिंग। कैचिंग क्या पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, तो आई एम कैचिंग फिश। ये आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जिस तरह से फॉर्मूला है बस इस फॉर्मूला को लर्न करना है। अगर इस चीज पे आप कंसंट्रेट करते हो तो नेक्स्ट टाइम से आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश बोलने में, और साथ ही साथ आप दूसरों के साथ अपने इस स्टडी को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया कि मैं मछली पकड़ रही हूँ, यानी आई एम कैचिंग फिश। इस पर अगर कुछ भी रहे, रहा हूँ, रहे हूँ, रही हूँ, कुछ भी रहे, इसका बस इतना याद रखना है कि हमारा सेंटेंस होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, फिर वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर, बस इतना ही है। अब हम देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो काम बिल्कुल परफेक्ट हो रहा हो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। जैसे इसमें है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपका होता है चुका हूं, चुके हैं या चुका है, अगर ये रहता है इसका मतलब आपको सोच लेना है कि वो काम बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से हो चुका है। कब हुआ है, प्रेजेंट में, अभी तुरंत हुआ होगा, ठीक है। तो हम उसमें यूज करेंगे ये फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3
प्लस ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर, ये इसका फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला के बेस पे हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कवि कविता लिख चुका है। इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि क्या बोल रहे हैं हम, कि कवि कविता लिख चुका है। अभी अभी लिखा होगा, तुरंत लिखा होगा, इसलिए इसमें है चुका है। इसको इंग्लिश में बनाते हैं इस फॉर्मूला में पुट करते हुए। सब्जेक्ट पोएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम तुरंत वर्ब नहीं डाल सकते, क्या डालना है, हैव या हैज। और जो पोएट है, पोएट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, इसलिए क्या होगा, सिंगुलर है तो हैज। उसके बाद क्या होगा, वर्ब 3। वर्ब 3 में क्या होगा, पोएट ने क्या किया, लिखा है। लिखना यानी राइट। राइट को वर्ब 3 में बोलते हैं रिटन। रिटन, poet has written a poem. पोएट ने क्या किया, एक कविता लिखा, जिसको हमने चेंज कर दिया वर्ब, सब्जेक्ट, हैव, हैज, मतलब इस फॉर्मूला में हमने इसको पुट कर दिया। ये हमारा नंबर 3 था, जिसमें हमने ये जाना कि जो कोई भी काम अभी हाल फिलहाल में हो चुका हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट रूप से हो चुका है वो काम। इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी फॉर्मूला है। सब्जेक्ट डाल देना है, हैव, हैज डाल देना है, क्योंकि वो प्रेजेंट का है, पास्ट या फ्यूचर का नहीं है, जो कि हम हैड या फिर विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करना है, हैव और हैज का। अगर वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल है, सीधा सीधी आपको डाल देना है हैव। अगर उसके नीचे का है ही, सी, इट और सिंगुलर, तो क्या डालना है, हैज डाल देना है। क्यों डालना है, क्योंकि वो हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल परफेक्ट रूप से चल रहा है। अब हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो काम बिल्कुल परफेक्ट रूप से चल रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अगर आपका सेंटेंस का लास्ट वर्ड आ रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही हूं रहता है, अगर आपका किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, आपको सोच लेना है कि वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें है लिखा हुआ, हूं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट में चल रहा है, परफेक्ट हो रहा है और वो काम हो ही रहा है। अब हम देखेंगे इसके फॉर्मूले को, इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के तो इसके सेंटेंस आगे बढ़ेगा नहीं। तो चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, फिर होगा प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रिमाइंडर। ये है इसका फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला के बेस पे हम आगे का सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़ती रही हूँ। अब हम इस सेंटेंस में इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। मैं पढ़ती रही हूँ, यानी कि आई हैव बीन रीडिंग हो जाएगा। हमारा प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट अभी क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे पास्ट की ओर, यानी कि पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस को। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे प्रेजेंट का होता है वैसे पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म है का भी है, तो पास्ट का देखते हैं अभी हम। सबसे फर्स्ट है पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी रहता है, तो हम उसको बोलते हैं पास्ट इंडिफिनाइट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रेजेंट था उसमें हम वर्ब 1 का यूज कर रहे थे, और जो ये पास्ट है इसमें हम 2 का यूज कर रहे हैं, वर्ब 2 का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
कि लड़के चिट्ठी लिखते थे, यानी कि बॉयज। हैज का कोई टेंशन नहीं है, इसमें वर्ब टू लगाना है। वर्ब क्या है हमारा? लिखना। लिखना का वर्ब टू होता है रॉट। बॉयज रॉट अ लेटर। जब कोई काम हो चुका होता है तो उसमें हम वर्ब टू का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस, यानी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में था, थे, थी, ये सब अगर रहता है तो हमको सेंटेंस लिखना क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट। इस टाइप के फॉर्मूले को पुट करना है और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना। अब हमारा पास्ट का नंबर 2 हम करने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा था? वो काम कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डाल रहे थे। अभी हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो काम कंटिन्यू चल रहा था उसे हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, ये अगर रहता है तो उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस verb for एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस से थोड़ा सा बस डिफरेंट है। क्या है? वहां पर प्रेजेंट में था एम, इज और आर, इसमें क्या है? was और were। बस इतना सा ही फर्क है इसमें। अब चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे अगर हम लेते हैं कि मैं गाना गा रहा था। गाना गा रहा था, अभी नहीं गा रहे हैं, गाना गा रहे थे, मतलब वो काम हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। जब आप कोई काम कंटिन्यू कर रहे होते थे, क्योंकि यहाँ पे रहा था है इसीलिए कर रहे थे, तो उसमें आपको क्या लगाना है? सिंगिंग, या फिर आईएनजी फॉर्म का कोई भी वर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पे सिंगिंग ही हो। कोई भी वर्ब, उसका क्या करना है? बस आईएनजी फॉर्म यहाँ पे पुट करना। वर्ब 4 यानी आईएनजी फॉर्म। और अगर कहीं पे वर्ब 5 लगाना होता है तो उसपे ईएस जोड़ते हैं, जो प्लूरल्स में वर्ड यूज करते हैं ना, वही करते हैं। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस और फॉर्मूला के साथ हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस का नंबर 3। नंबर 3 क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जो काम बिल्कुल परफेक्ट रूप से हो चुका होता है उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, या था, चुकी थी, ये थी, ये सब अगर रहता है तो वो सेंटेंस आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि हम प्रेजेंट में यूज कर रहे थे हैव और हैज का, पास्ट में क्या यूज करेंगे? हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। ये सेंटेंस आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कोई भी काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो चुका होता है, बीत चुका होता है, उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी दिख गया हमें। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आम तोड़ चुकी थी। इसका इंग्लिश क्या होगा? सब्जेक्ट में होगा आई, उसके बाद हम लगाएंगे हैड प्लस वर्ब 3। तोड़ना, तोड़ना का वर्ब निकालेंगे। तोड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं प्लग। प्लग्ड, प्लग्ड। वर्ब 3 क्या होगा? प्लग्ड। तो क्या होगा? आई हैड प्लग्ड मैंगो। जब आप आम को तोड़ चुके होते हैं या कोई भी काम कर चुके होते हैं पास्ट में, तब हम उसके वर्ब। अब हम देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 क्या है हमारा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम बिल्कुल परफेक्ट रूप से कंटिन्यू चल रहा था उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में था, रहा था, थे, रहे थे, ये सब अगर रहता है तो इसका मतलब होता है
आपका जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि इसमें थे। अब हम देखेंगे इसके फॉर्मूले को। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इसमें क्या है, हेड। हम प्रेजेंट में लगा रहे थे हैव और हैज, अभी क्या लगाना है, हेड। सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अब हम जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बाजार जाता रहता था। इसमें क्या है, था रहता था। आपका सेंटेंस के लास्ट में अगर रहता था भी हो तो भी वो पास्ट का ही है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। मैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं, यानी होगा आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। और इस सेंटेंस के साथ साथ हमारा पास्ट पढ़ रहे हैं फ्यूचर की ओर। ये है हमारा फ्यूचर इंडिफिनाइट का सेंटेंस। अब इसमें फॉर्मूला भी लगेंगे और कब और किस टाइप से यूज होगा वो भी हम बताएंगे आपको। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर गा गे गी रहता है तब आपको इस्तेमाल करना है इस फॉर्मूला का, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इसमें आपका शैल या विल होगा, लेकिन कैसे समझे कि कब शैल लगाना है और कब विल? तो देखिए, जब आपका सब्जेक्ट होता है आई या वी तब आपको लगाना है शैल। और अगर आपका सब्जेक्ट रहता है यू, दे, प्लूरल, ही, सी, इट या सिंगुलर तब आपको लगाना है विल। यू विल, दे विल, तब आपको शैल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी हम समझते हैं इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को। एक एग्जाम्पल को देखते हैं, मैं घर जाऊंगी। इसको अब हम फॉर्मूला पे पुट करते हैं, आई शैल गो होम। इसमें क्या हुआ, आई आपका सब्जेक्ट है और ये शैल विल के जगह पे शैल लगा। शैल इसलिए लगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है आई, गो क्या है वर्ब वन, होम हो जाएगा इसके बाद का ऑब्जेक्ट रिमाइंडर के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के नंबर 2 यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। जब किसी सेंटेंस के एंड में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, ये सब अगर रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। और इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर एंड ऑब्जेक्ट एंड रिमाइंडर। यानी इसमें आपको इस्तेमाल करना है बी का। जब आप सेंटेंस बनाएंगे उसमें आपको बीच में बी डालना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं घर जाती रहूंगी। इसका इंग्लिश होगा आई शैल बी गोइंग होम। पहले वाले सेंटेंस में गो था क्योंकि वो वर्ब वन का था। अब क्या है कि मैं घर जाती रहूंगी, यहाँ पर आ रहा है ती रहूंगी, यानी वो सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसको इंग्लिश में हमने क्या लिखा, आई शैल वी। अब हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के नंबर 3 को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। जब किसी सेंटेंस के एंड में आपका चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं, इसका मतलब आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो रहा होता है। जब कोई काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होने वाला होता है, हम जान चुके होते हैं कि हम वो काम करेंगे ही करेंगे। अगर 10 बजे का मेरा ट्रेन है तो हम बोलेंगे ना कि मैं 10 बजे वहां पहुंच चुका हूँगा, वो सेंटेंस आपका होगा परफेक्ट का। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले को। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर, जिसको कि आप
ऑड वर्ड भी बोल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट, शैल, विल, हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। सब्जेक्ट हम सबको पता है, शैल विल कब लगाना है ये भी हमने देख लिया। अब वर्ब 3 क्या होता है वो भी जानते, और हैव सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में लग रहा था, और कब लग रहा था, आई, वी, यू, दे और प्लूरल तक में। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप नदी में मछली पकड़ चुके होंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव कॉट फिश फ्रॉम द रिवर। मतलब कि हम मछली पकड़ चुके होंगे किसी भी एक निश्चित टाइम पर जो कि फ्यूचर पर होने वाला होगा। इसको हम इंग्लिश में इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के बाद विल इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो आई नहीं है, यू है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, विल। यू विल हैव कॉट। कॉट कौन सा है, वर्ब 3। उसके बाद आपका लग गया फिश यानी ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका ऑड। अब हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के फोर्थ फॉर्म यानी कि लास्ट फॉर्म को। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी, अगर ये सब रहता है इसका मतलब आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर, जिसको कि ऑड वर्ड भी बोलते हैं। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हमारा सेंटेंस बनेगा। आगे का जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और बनाएंगे। फॉर्मूले को जरा अच्छे से देखिए आप, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनेगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन, फिर है आपका वर्ब 4 ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल हमने लिया है, हम लोग तुम्हें पीटते हुए रहेंगे। इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे वी शैल हैव बीन बीटिंग यू। इसमें आईएनजी फॉर्म होगा क्योंकि वर्ब 4 है। वी क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं शैल, विल नहीं लगाते हैं, इसलिए क्या होगा, वी शैल हैव बीन, वर्ब 4 का आया बीटिंग यू। यू क्या हुआ, लास्ट में इसलिए आएगा यू क्योंकि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है हम लोग। किसे पीटेंगे, तो तुम्हें पीटेंगे। तुम्हें क्या हो जा रहा है, ये लास्ट में आएगा इसलिए क्योंकि ये अभी ऑड वर्ड है। यू क्या है, ऑड वर्ड है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हमारा टेंस का चैप्टर फिनिश होता है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और साथ ही साथ मैं आपको एक गोल्डन सा टिप देती हूँ, और इस टिप के हेल्प से आप इंग्लिश और अच्छे से बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं गोल्डन टिप क्या है। हमने क्या किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही 3 चीज को जाना है। प्रेजेंट में आप इस्तेमाल कर लीजिएगा एम, इज और आर को। जो बचा वॉज वेयर, उसको यूज करना है पास्ट में, वॉज और वेयर। इसमें फ्यूचर में आपको यूज करना है विल और शैल। अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट में यूज किया एम, इज, आर, अब यूज करेंगे हैव, हैज, यूज करेंगे डू, डज। अब इसमें पास्ट में आपको यूज करना है हैड और डिड का। फ्यूचर में आपको हैड या डिड का यूज नहीं करना है। फ्यूचर में कहीं पर आपका हैव बीन आया, कहीं पर बी आया, ये सेंटेंस का एक, ये पूरे टेंस का, रुको, ये पूरे टेंस का एक छोटा चार्ट है। हमने देखा कि हमने टेंस को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।